हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आईएमसी के बारे में मैं हमेशा ही बात करता रहता हूं, लेकिन आज मैं बात करूंगा आईएमसी की नई वेबसाइट को लेकर। और इससे आप काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं आईएमसी के बारे में, और कुछ नई फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को मिली है उसके बारे में भी बात करेंगे। आईएमसी के टोटल 6 कैंपस है दोस्तों। उन 6 कैंपस के अंदर 5 मेजर डिप्लोमा कोर्सेज हैं, 4 रीजनल लैंग्वेजेस के कोर्स हैं और एमए के कोर्सेज भी आईएमसी में अब आ ही चुके हैं। 2 कोर्सेज जो हैं 2024 से स्टार्ट हो ही रहे हैं। तो ये नई वेबसाइट आप देख पा रहे हो किस तरीके से दिखाई देती है। इसमें किस किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में धीरे धीरे करके मैं बात करूँगा। तो ये वेबसाइट जब आप स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से स्टार्ट होती है। ये वीडियो आपने शायद पहले कभी देखा होगा, आईएमसी की कॉन्वोकेशन के टाइम पे रिलीज़ हुआ था। तो ये वीडियो से जो है वेबसाइट स्टार्ट होती है। और ये बात है कि आईएमसी में सारी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो वेबसाइट पे दिखाई नहीं देती थी और काफ़ी बच्चे वहाँ पढ़ते हुए भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइब्रेरी को एसेस करने का एक अच्छा तरीका होता है कि आप को जब कोई किताब चाहिए होती है या जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले कंप्यूटर में या पीसी में सर्च करें। तो ये जो सिस्टम है अब तो लाइब्रेरी में जो है आ ही चुका है। जैसे कि यहाँ आप क्लिक करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे तो यहाँ मान लीजिए किसी टॉपिक पर आपको पढ़ाई करनी, फॉर एग्जांपल आपको जो है ऑल इंडिया रेडियो के बारे में जानना है, ठीक है। तो आप बस कीवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए कि ऑल इंडिया रेडियो के बारे में आपको जो जानना है। यहाँ आपने लिखा, लिखने के बाद आप यहाँ पे सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई जो भी किताबें हैं लगभग आपको दिखाई देंगी। उसमें अगर किसी तरह का किसी ने जर्नल निकाला है तो आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे जर्नल है, काफ़ी तरह की रिसर्च है, सर्च है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ आपको मिल जाएगी। और कौन सी बुक किस रैंक में जो है रखी हुई है ये सब भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आईएमसी ने एलएस ओपेक के साथ में टाई अप किया होगा, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी वेबसाइट पे दोस्तों आप जो है एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी जो है देख पाएंगे कि किस तरीके से क्या है आपका। और जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ आप पता कीजिए कि आपको एबीसी मिलना स्टार्ट हो गया है तो अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उसे डालिए। ये एडमिशन के टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ख़ास तौर से आने वाले एमए कोर्सेज़ के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट्स एस्पायरिंग है, प्लीज़ आप अपने एबीसी पॉइंट्स के बारे में अपने कॉलेज के अंदर ज़रूर चर्चा कर लीजिए। और अब इस वेबसाइट के अंदर जैसे कि मैंने कहा कि लाइब्रेरी का जैसे ये फैसिलिटीज़ हैं, तो ऐसे करके काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। एस्पायरेंट्स के लिए बात करूँ तो जैसे कि एडमिशन सेक्शन में आप जाएंगे, सीट मैट्रिक्स आपको यहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से भी आप देख पाएंगे कि किस डिपार्टमेंट के अंदर, किस कोर्स के अंदर कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। तो पूरा सीट मैट्रिक्स आपको दिया है, एक ओवरऑल सीट मैट्रिक्स आपको जो है यहाँ दिया है। और मैंने भी आपको सीट्स के बारे में बताया होगा और उसमें डेटा जो है मिसमैच हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ये मिसमैच क्यों हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि जैसे फिजिकली हैंडीकेप्ड है और भी जो कैटेगरीज है वो कन्वर्ट हो जाती है बाद में जाके ओपन कैटेगरीज में। तो वो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, है ना। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैंने जो बताया वो तो ठीक है ही है, लेकिन ये यहाँ से आप देखेंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो वेबसाइट के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती है वो तो है ही, लाइब्रेरी जैसी जो फैसिलिटीज़ है वो मैंने बताई। जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए मैंने बताया कि सीट मैट्रिक जैसा सिस्टम भी है, फीस स्ट्रक्चर है, अगर आपने फ़ीस दे दी है तो रिफ़ंड पॉलिसी है। और जैसे कि प्रोस्पेक्टस वगैरह तो डाउनलोड कर ही सकते हैं, अभी आया नहीं है, 24-25 का आएगा। और अगर हम बात करें कि आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई कौन किस पद पे है, तो जैसे कि डीजी कौन है ना, डीन एकेडमिक्स कौन है, कौन सी फैकल्टीज़ हैं, क्या पढ़ाती है, ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फैसिलिटीज़ क्या है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ क्या है, कितनी कैपेसिटी है, कहाँ कहाँ है, टोटल कितने रीजनल कैंपस के कौन डायरेक्टर्स हैं, ये सब चीज़ें जो है दोस्तों आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, है ना। जैसे कि ये एडीजी सर हैं और डीजी सर, ये डीजी मैम हैं। और इसके अलावा आप देख पाएंगे कि एकेडमिक लीडरशिप में डीन एकेडमिक्स गोविंद सर हैं। और यहाँ से आप देख पाएंगे रजिस्ट्रार, जो कि 3 रजिस्ट्रार होते हैं आईएमसी के अंदर, तीनों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, काफ़ी बड़ा पद होता है। और ऐसे करके हर एक चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं।
और किसी भी वेबसाइट में एक साइट मैप जरूर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये समझ पाएंगे कि किस सेक्शन के अंदर कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप पूरी वेबसाइट नहीं घूमना चाहते हैं, डायरेक्टली अपने टॉपिक पे जाना चाहते हैं, जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, साइट मैप आप खोलिए। साइट मैप खोलने के बाद आप यहाँ से देख पाएंगे कि कौन सी चीज़ किसके अंदर रखी गई है। तो इस साइट का मैप क्या है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ट्रेनिंग आपको पता है कि आईएएस वालों की होती है, और स्टूडेंट्स के बारे में बात करें कि कितनी आपकी फ्रीशप मिल सकती है, और ये सब कुछ जो है आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि एबीसी का वगैरह का ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ। तो जो बेसिक होता है दोस्तों वो तो है ही है, कुछ नई चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। अभी भी वेबसाइट जो है अंडर डेवलप है, तो अभी ये कंप्लीट हुई नहीं है, और जो भी फैसिलिटीज़ आएगी उसके बाद आप यहाँ से देख ही पाएंगे। imc.gov.in करके आप ये वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं। पुरानी वेबसाइट imc.nic की थी, और ये GOV वाला जो सिस्टम चल रहा है अभी उसकी है, ये NIC की वेबसाइट नहीं है। ये जो है NIC की डेडिकेटेडली वेबसाइट थी, ठीक है। ये डायरेक्टली जो है imc.gov.in करके वेबसाइट है, और काफ़ी बढ़िया स्मूथली काम कर भी रही है। तो इस पर भी हम काफ़ी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ही बात करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।